नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफी आंदोलित हैं और कानपुर नगर निगम में भी आज विशाल धरना चल रहा है। क्या है उनकी मांगे, क्या वो चाहते हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ नगर निगम के कर्मचारी मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा सेवा नियमावली 2021 का प्रख्यापन होना है। इसमें प्रमुख सचिव से वार्ता भी हुई, लेकिन अभी तक उस पर नहीं हुआ। हमारी वेतन विसंगतियां हैं, हमारे पदों का पुनर्गठन है, हमें जो है राज्य कर्मचारियों के बाद 7वें वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हमारे आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी जो है उनको सामान्य कार्य का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम समस्याओं को लेकर आज पूरे प्रदेश में जो है महासंघ के आह्वान पर हमारा जो है बंदी एक दिवसीय थी, जिसमें हमारे तमाम नगर निगम बंद हैं। गोरखपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, गाजियाबाद है, मेरठ है, सब नगर निगम आज बंद हैं। आगरा है। तो आज हम मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिए हैं नगर आयुक्तों के माध्यम से। अगर भविष्य काल में ये जल्द ही उस पर आदेश नहीं जारी करते हैं तो हम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में पुनः बुलाएंगे और अनिश्चितकालीन कारबंदी पर जाएंगे, जिसमें शासन प्रशासन की व्यवस्था खराब हो। पूरी तरह से नगर निगम का जो काम है वो आज बंद है। और कौन सी मांगे हैं इस पे बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि और ऐसी कौन सी मांगे हैं जो कि आपकी 13 सूत्री थी, उसमें से कौन सी और मांगे हैं। 13 सूत्री मांगों में सर्वप्रथम जो हमारी 2021 नियमावली का उसका प्रख्यापन है, और इसके अतिरिक्त पदोन्नति है और नियमित जो हमारा कर्मचारी है उससे जिस प्रकार से कार्य लेने का जो तरीका चल रहा है दबाव में ले करके, और सवेरे आदमी निकलता है, रात में 8 बजे अगर वो जा रहा है, उसके बाद भी इन लोगों को जिस तरीके की समस्याएं हमारे अधिकारी का मतलब होता है कि अधिकारी एक संरक्षक होता है वो संस्था का, लेकिन ये संरक्षक नहीं। आज की तारीख में तो संरक्षक नहीं, हम तो यही कहेंगे ये लोग भक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इन लोगों का जो रवैया है और जो शासन लेवल पे मांग है, कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं। हमारे रमाकांत भाई महामंत्री, इन्होंने वहां पर जा कर के नगर विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव से कई वार्ताएं की। वार्ता के बाद यहाँ तक कि जो कार्यवृत्ति जारी हुई उस पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई, कोई आदेश उस पर निर्गत नहीं किए गए हैं, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में पूरी तरीके से रोष है। और अगर इसका अतिशीघ्र निवारण नहीं किया गया तो आपको भाई हमारे बता ही चुके हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दे करके और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पहले भी अपनी मांगों को लेकर जनप्रतिनिधि जो हैं उन तक आप लोग गए थे, वहाँ पे भी आपने मांगे रखी थी, अधिकारियों से भी मांगे रखी थी। क्या कारण है कि अब तक आपकी कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुन्ना जहरिया, उत्तर प्रदेश स्थानीय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का संयुक्त कमेटी। ये हमारी मांग, इसके पहले भी आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को दिखाया। मैं विधायक, सांसद, पार्षदों सबके यहाँ अपने चौखट में गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम कर्मचारी, हमारा इतना छला महसूस कर रहा है इस समय, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है बहुत अच्छी सोच है। कर्मचारी किसी तरह का प्रताड़ित नहीं किया, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, सब कुछ। मगर इसके बाद भी यहाँ कुछ बैठे तथाकथित अधिकारी लोग हमारे कर्मचारियों का ऐसा काम सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लेंगे, और भुगतान के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे आज सुबह एक ऐसा बंदा पेंशनर आया कि उसका मात्र 4000 का बिल था और हमारे नगर जी ने उसको तुत्काल हटा दिया। कहने आइए हमारे पास पैसा ही नहीं है, जबकि राज्य वित्त आयोग का पैसा इतना है कि वेतन से के अलावा भी पैसा रखा है। हमारे कर्मचारी साथियों जो मृतक आश्रित के हैं, उनकी नियुक्ति का मामला कमेटी बैठ गई। उन बेचारे गरीब परिवारों को कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे बच्चे कर रहे हैं, खाना कैसे खा रहे होंगे। ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हमारा प्रदेश खुशहाल प्रदेश है, मगर ऐसी परिस्थितियों में हमारा प्रदेश कैसे। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री से आदेश निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों पर तत्काल संज्ञान में लें, और जो कर्मचारी समस्याओं की हमारी मांगे हैं, मृतक आश्रित कृष्ण सिन्हा है, ACP है, उनको तत्काल यहाँ से करा, जिससे कर्मचारी राहत महसूस करें, ना ही अपने को ठगा महसूस। क्योंकि सरकार हमारी इतना अच्छा कार्य कर रही है, मगर तथाकथित अधिकारी यहाँ ऐसे बैठे हैं कि
हमारा कर्मचारी यहाँ पे बैठ के काम करके क्षण अपने को क्षण ऐसा महसूस करा। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद। ठीक है। और ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी विशेष मांग है जो कि आप चाहते हैं? मैं आदेश शुक्ला लिपिक संघ का महामंत्री हूँ। मांग हमारी लिपि संवर्ग एक हमारा जैसे है, उसमें कई सारी विसंगतियाँ व्याप्त हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे राज्य सरकार में पदों का जो हो चुका है सब कुछ, वैसे हमारे सभी नगर निगमों में सभी लिपिक के जो बंधु हैं उनको वैसे पदों का वर्गीकरण करके उन्हें जो है पदों का आरक्षण का लाभ सब कुछ मिले। साथ ही अन्य संवर्ग में जो भी हमारे कर्मचारी जिनकी विसंगतियाँ उनको भी सरकार विचार करे, शासन विचार करे। साथ ही जो हमारे संविदा के कर्मचारी उनका विनियमितीकरण हो, हम सभी को पुरानी पेंशन का लाभ मिले, यही हमारी मांग है। यही लगातार जो है मांग पत्र में चल रहा है, किंतु विचार नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आंदोलन आज था। और जैसे बड़े भाई हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा जी बता चुके हैं कि आगे इसके बाद हमारा जो है चरण जो बढ़ेगा और अनिश्चितकालीन बंदी की तरफ जाएगा। तो यही आगे आशा है कि ना जानना पड़े कर्मचारियों को इस तरफ, और सरकार इस पर ध्यान दे, शासन इस पर ध्यान दे। आप अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं नरेंद्र खन्ना, नगर निगम कर्मचारी संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज का ये जो बंदी का कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आदेश पर हम लोगों की जो प्रमुख मांग, जो 13 सूत्री मांगे हैं, उनमें हम लोगों की प्रमुख मांग ये है कि जो वेतन विसंगतियां हैं राज्य कर्मचारियों की, वो वेतन विसंगतियां हम लोगों की दूर की जाएं, और वेतन विसंगतियों के साथ साथ कर्मचारियों की बहुत सी समस्याओं का जो अंबार लग चुका है उसका निराकरण कर दिया जाए। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से माननीय नगर आयुक्त महोदय जी को जो ज्ञापन प्रेषित किया है, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आवेदन और निवेदन कर रहे हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए। आप बताना चाहेंगे कौन सा ऐसी विशेष मांग है जो आप और सरकार से और अधिकारियों से मांग कर? सरकार से विशेष मांग है, जो भी हैं हमारे वक्ताओं ने बता दिया है। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली हो, और जो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है जिसकी 366 रुपये पर डे की हाजिरी दी जाती है, उससे पेट नहीं भरता है। शासन तक हम संदेश देना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को वेतन बढ़ाया जाए। साथ ही हमारे कर्मचारियों को सुबह 5 बजे बुलाया जाता है, और 5 बजे से कब छोड़ेंगे ये कोई ठिकाना नहीं है। आए दिन हमारे शहर में वीआईपी आता है, उन्हीं कर्मचारियों से काम लिया जाता है। वीआईपी आने पे अन्य कर्मचारियों को लगाया जाए, उनसे काम लिया जाए। साथ ही स्थानीय तौर पे हमारे नगर आयुक्त महोदय मेयर साहिबा के द्वारा हमारे जो कर्मचारी एसीपी वगैरह वगैरह भुगतान है, जैसे क्या बोलते हैं कर्मचारियों की बीमारी वगैरह का कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है, जो बहुत निंदनीय बात है। इसी के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। तो ये नगर निगम के कर्मचारी हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सीएम योगी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के अधिकारी हैं वो उनकी बातें नहीं मांग रहे हैं, और उन्होंने ये भी चिताया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे चल के वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।